एक्सरसाइज नंबर 5.4 की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट पढ़ना जरा, क्या लिखा है कोई एक स्टूडेंट। For what value of k the matrix 2k 2k 3 5 has no inverse। नो इनवर्स। भाई कब नहीं इनवर्स होता? मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कब नहीं करता? जब सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। भाई यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आप इसे 0 के इक्वल रख दीजिए। बोलिए सर, इसका डिटर्मिनेंट 2 5 10 माइनस 3 के इक्वल टू 0। 3k को उधर ले गए, 3k इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू कितनी आ गई? 10/। तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू 10/3 होगी तो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लें, क्लियर हो गया सबको? आंसर चेक करना क्या दिया है सर यही है। हाँ भाई, सिस्टम क्लियर हो गया सबको? मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है कि इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो हमने a के डिटर्मिनेंट को 0 रखा और वहां से हमने k की वैल्यू निकाल ली और ये हमें आंसर मिल गया। कोई क्वेरी किसी की? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्रुव, क्या लिखा है? पार्ट से इसमें सर 7। हाँ पढ़िए, कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट पढ़िए, क्या कहता है सर? a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 8 2 3 2। क्या दिया है? 8 2। हाँ यस सर। हाँ 3 2 3 2। चलो, क्या कहा उसने हमारे से? then find adjoint a, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। यहाँ पर आपके पास n जो है वो इसका ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका मतलब 2 है इसका ऑर्डर। तो आप n के प्लेस पे 2 रख दीजिए तो ये बैठेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2-1। इस a का डिटर्मिनेंट निकाल लो। 8 2 जा 16 और -3 2 जा 6। 16 - 6, 2 में से 1 गया तो 1 पावर आ गई और आपको a का एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट मिल गया 10। देखिए ध्यान से। सर मैंने बिना प्रॉपर्टी के निकाल दिया था। सर मैंने बिना प्रॉपर्टी के देखो सुनो, बिना प्रॉपर्टी के हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना होगा, आप उसके अंदर सबके कोफैक्टर्स निकालेंगे पहले। ये तो 2/2 है, अगर बाई चांस ये 3/3 की मैट्रिक्स होती तो आपको 9 के 9 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ते, फिर उनका ट्रांसपोज करना पड़ता, वहां से एडजॉइंट मिलता, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते। ऐसे ही तो करा होगा आप लोगों ने। यस सर। कहीं भी अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की बात आ रही हो या a इंटू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात आ रही हो तो वहां आप प्रॉपर्टी लगाकर ही करेंगे। ये सुन लें ध्यान से, नोट करते चलें अपने पास जहां जहां जो जो गलतियां हैं आपकी। अगला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? पहले पार्ट का आंसर ठीक आ गया? यस सर। सर अगला भी सेम है फर्स्ट की तरह। क्या है? पढ़ दो एक बार सर। इफ a is a square matrix of order 3 and a determinant is equals to 5, then find adjoint determinant equals to 5। यस सर। हाँ, निकालना क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब इसके अंदर तो आप चाह के भी
अपने वाला मेथड नहीं लगा सकते, इसमें तो आपको लगाना ही यही पड़ेगा। और ऑर्डर क्या दे रखा है? 3/3। 3/3। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 2 हो गया। आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आंसर आ गया। चेक करना आंसर क्या है। यस सर, ये है। अगला पढ़ क्या है? If A is a non-singular matrix, square matrix of order 3, such that determinant of adjoint A is equals to 64. Find determinant A. उसने आपसे ये कहा ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। उसने ये कहा कि हमारे पास एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी 64। हाँ जी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ऑर्डर बताओ क्या दे रखा है? 3/3। 3, तो 3-1। हाँ जी, 3-1 2 रह गया यहाँ पे खाली। 8 ठीक है यहाँ तक? 8 minus 8। तो इसके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई आपके पास +-8। +8 भी हो सकती है और -8 भी हो सकती है। चेक करो आंसर। ये सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। If A is a square matrix of order 3, such that इसने बोला determinant A is equals to -2. एक मिनट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर आपको 3 दे दिया, चलो आगे। Sir, determinant A is equals to -2. -2 जी, क्या मांगा? Sir, find determinant 3 adjoint A. 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, ये निकालना है। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि k इंटू ए का, एडजॉइंट ए भी तो एक तरह से एक मैट्रिक्स ही है, तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k⁻² की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, यानी कि 3⁻³ की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यही तो बैठेगा। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पहली एक्सरसाइज में, ये वाला देखो, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर k⁻² की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, लिखवाया था आपको ये फॉर्मूला। Yes sir. तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर यहाँ पे k का काम भी 3 कर रहा है और ऑर्डर भी बाई चांस 3 ही है, तो 3⁻² की पावर 3 हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 लिख सकते हैं हम, यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4। 27 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो 108 आ गया। चेक करना आंसर क्या दिया है। यही है सर। सिस्टम क्लियर हो गया, काम करने का तरीका समझ में आ गया। यस सर। Yes sir. इसके बाद सेम क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है हमारा अगला? 5th, पढ़िए जी। हाँ जी, If determinant A minus डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना? is equals to 5. 5। वैल्यू किसकी मांग रहा? Determinant of A. सर ध्यान से सुनो, ये एक प्रॉपर्टी है, अपने पास लिख लें। इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। नोट कर लें अपने पास इसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो आप इसके अंदर ये वैल्यू रख दीजिए।
5 इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। चेक करो आंसर क्या दे रखा है, चेक आंसर प्लीज। यही है सर। अगला पढ़िए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, सेम क्वेश्चन। और भी पार्ट है ना इसके भी? 2 हो रहे हैं सर। कोई बात नहीं, पढ़िए सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है। सर मैट्रिक्स है 2/2 की, ए इज इक्वल टू 2 3 हाँ 2 3 5 minus 2, 5 माइनस 2। चलो b such that a inverse is equal to ka, then find the value of k। ए इनवर्स इक्वल्स टू के ए है, जी सर। और क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। के की वैल्यू निकालनी है हमें। कोई बात नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ए का इनवर्स निकालना है भाई। आपको ए का इनवर्स निकालना आता है सबको? जी सर। ए का Yes, इनवर्स sir. होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू के इंटू ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बैठेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी -4, फिर माइनस के 15, तो माइनस के 19 हो गया ये। फिर ए का एडजॉइंट, हाँ जी ए का एडजॉइंट निकालना है, तो 1 1 एलिमेंट निकाल रहे, ये कैंसिल, बचा हमारे पास -2। इसके लिए निकाल रहे 1 2 के लिए, ये कैंसिल, तो -5। फिर इसके लिए निकाल रहे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये है 2 1, तो वो 3 आया, तो ये -3 हो गया। उसके बाद इसके लिए निकाल रहे हम, ये कैंसिल 2 2 के लिए, तो प्लस का 2 आ गया। इसका ट्रांसपोज यही तो होता है भाई। यस सर। ये आ गया हमारे पास। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान दीजिए। इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो माइनस के 1 अपॉन 19 जी, -2 -5 और -3 और 2 के इंटू 2 3 5 -2। माइनस अगर कॉमन ले लूं इसमें से, तो बार प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन 19 2 3 5 -2 इक्वल्स टू के इंटू 2 3 5 -2। आप बताओ, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स कंपेयर हो गई, के की वैल्यू कितनी निकल आई? हाँ जी, के की वैल्यू कितनी निकल आई? 1/19। आंसर चेक करना क्या दिया है। यही है सर। यही आ रहा सर। इसके अंदर आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते थे इसे चाहें तो आप, नहीं तो ये सबसे सिंपल तरीका है। फार्मूला आपको पता ही है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट पढ़ो बेटा। 7th पार्ट क्या है? सर इफ a into adjoint a इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 3/3 की मैट्रिक्स है सर। 3/3 की मैट्रिक्स है, बोलो। हाँ सर। 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3। 3। हाँ फाइंड द जी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर 3 कॉमन ले लूं इसमें से, तो मेरे पास जो अंदर बचेगा क्या वो आई है? हाँ भाई, Yes, sir. अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो आई बचेगा क्या? Yes, sir. वो कह रहा कंपेयर इट विद, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी एडजॉइंट में, जरा देखो ध्यान से।
ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। जरा चेक करना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में लिखी होगी ये प्रॉपर्टी। यस सर। आप बताओ मुझे ए डिटर्मिनेंट कितना हो गया इस हिसाब से, कंपेयर करो। 3। शाबाश 3। वो मांग क्या रहा है मेरे से? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का तो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3-1 यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 9। क्या आ रहा है आंसर? आंसर चेक करिए प्लीज, क्या आ रहा है? सर ये यार अरे देखो मैंने अभी तक एक भी शायद ऐसा रिजल्ट नहीं लगाया, सिर्फ इसके अलावा जो कि 5th पार्ट में यूज करा है मैंने, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो मैंने आपको कल बताया ना हो या उससे पहले क्लियर ना करा हो। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं फार्मूले आपको लिखवाता हूँ प्लीज आप लोग उसे लर्न कर लिया करें, तभी आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 शायद अब समझ में आने लगेगा कि बिना एडजॉइंट ए आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। हाँ जी, यही कहा ना उसने क्वेश्चन 6 में। यस सर। क्वेश्चन 6 में वो ये कह रहा है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। जी हाँ, पहले पार्ट में एक मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर बताना क्या है? 1 3 1 3 -1 4। -1 4 2/2 की मैट्रिक्स है। वो मांग रहा एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो एडजॉइंट ए तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 - 1 1 रह गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 1 4 जा 4, फिर माइनस और माइनस के 3। क्या आंसर आ गया? 7। चेक करो जरा आंसर। यही है सर। अगला पार्ट जो इसका है उसमें क्या करेंगे? उसमें 3/3 की मैट्रिक्स है मेरे ख्याल से। जो भी मैट्रिक्स है यहां लिख देना। उसने मांगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आपने लिखा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। आप यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो, कहो तो करके दिखाऊं। हाँ बेटा, हो जाएगा सर। क्लियर है भाई सबको? यस सर। 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 को ड्रॉप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी अगली प्रॉब्लम, 10 11 13 14। पहले ये 4 क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? सर एक 3/3 की मैट्रिक्स है सिंगुलर, फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी सर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स है और 3/3 की है, एक्स की वैल्यू निकालने को कह रहा है। कोई बात नहीं, जरा पढ़ना क्या है मैट्रिक्स। x + 4 x + 4 x x x x फिर दोबारा x, मतलब x x x + 4 x x x x + 4। जी सर। ये है, वो कह रहा है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और x की वैल्यू निकालने को कह रहा है वो हमारे से। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं हम x की वैल्यू, कोई टेंशन नहीं। देखिए, किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए आप इसे। भाई ये सिंगुलर है तो a का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब मैं a का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं और उसे 0 के इक्वल रख रहा हूं। देखिए सर, पहला एलिमेंट है x + 4,
तो उसके साथ आएगा ये रो कटी ये कॉलम कटा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 16 माइनस 8x ही बचेगा खाली, प्लस 8x, 16 प्लस 8x ही बचेगा सिर्फ। हाँ सर। यस सर। उसके बाद फिर माइनस का x, ये कैंसिल और ये कैंसिल। वैसे ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में ये आपको प्रॉपर्टी से सिखाऊंगा मैं जब पॉइंट 2 समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखा रखा है इसलिए एक्सपेंड से ही बता रहा हूँ। ये आ गया माइनस एक्स, ये कैंसिल, दिस इनटू दिस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ क्या रह गया खाली 4x। उसके बाद प्लस का x, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस दिस, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये कट गया, क्या बचा खाली माइनस 4x। इतने तक कोई परेशानी नहीं किसी को? हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? जी Yes. सर। एक्सपेंड कर दीजिए बस इसे, देखिए क्या मिला, x की मल्टीप्लाई दोनों से करी, ये हुआ 16x प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 16 4 जा 64 और 8 4 जा 32x, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर मिलके हो गया माइनस के 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कट गया, 32 और 16 48, 48x इक्वल्स टू माइनस के 64, तो x इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन 48, इसे आपने 16 से काट दिया तो 16 4 जा और 16 3 जा, चेक करना आंसर क्या आ रहा है। ये यस सर। बताओ मैंने आपके सामने ऐसा कौन सा नया काम करा जो आपको नहीं आता था? आपको मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स बताई हुई है कि डिटरमिनेंट 0 होता है, आपको मैंने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सिखाया हुआ है और आपको इसे सिंप्लीफाई करके x निकालना था। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? सर एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स दे रखी। एडजॉइंट निकालना है, मैट्रिक्स दे रखी है, बता क्या मैट्रिक्स है? -2 1 2/2 3/3? 2/2 हाँ बोलो। -2 हाँ 1 हाँ 1 3 और हाँ 4 3 और 4 सर। 3 और 4 क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट है या डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है? नहीं बस यही है, एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एडजॉइंट में क्या परेशानी है? सर इसमें वेरीफाई भी करना ये है। सिंपल है सर, एडजॉइंट Very है। good. हाँ नीचे लिखा हुआ सर, पढ़ा नहीं। क्या वेरीफाई करना है? ए इनटू एडजॉइंट वही है तो, इक्वल वही टू। प्रॉपर्टी तो है। अरे भाई आप क्या करोगे, पहले इसका एडजॉइंट निकाल लो। अभी तो मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था कि कोफैक्टर निकाल लो। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे, ये खत्म 4 आ गया। दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे तो -3 आ गया। तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे तो -1 आ गया। चौथे का निकाल रहे तो प्लस ये यही का यही 2 आ गया एज इट इज। इसका ट्रांसपोज ये आ गया 4 -3 -1 -2, ये एडजॉइंट आ गया। फिर उसने जो आपसे वेरीफाई करने को कहा, 3 टर्म है या 2 टर्म है जिसमें वेरीफाई करना है? सर हाँ 3 भाई टर्म जो है। 3 टर्म है तो पहली टर्म ले लो। क्या लिख के पहली टर्म? ए इनटू एडजॉइंट है। ए इंटू एडजॉइंट है, तो ए आपके पास है -2 1 3 4। एडजॉइंट है आपके पास है 4 -1 -3 -2। मल्टीप्लाई आप सबको करनी आती है, इसकी इससे करी -8 -3,
तो -11 आ गया। इसके इससे करी +2 -2 0 आ गया। इसके इससे करी 12 -12 0 आ गया। इसके इससे करी -3 -8 -11 आ गया। देख लें भाई, पहली टर्म आ गई। फिर दूसरी टर्म बताओ भाई, दूसरी टर्म क्या है? The determinant of a I square. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू Square. I2 आई स्क्वायर नहीं है वो, I2 है सर, 2/2 की ये है। इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, -8 -3 तो माइनस के 11 हो गया, और I2 है 1001, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -11 0 0 -11। हाँ जी, चेक करना ये दोनों सेम आ गई क्या? यस सर। थर्ड टर्म मेरे ख्याल से ये होगी एडजॉइंट ए इंटू ए है। यस सर। तो कोई बात नहीं, आपके पास एडजॉइंट ए भी है, वैल्यू पुट कर देना, यही मिलेगा। -11 0 0 -11, तो आप लिख देंगे तीनों इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्या परेशानी है बताओ? क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? यस यस सर। सर। ये आपके पास एक्सरसाइज 5.4 की प्रॉब्लम्स हो गई क्वेश्चन नंबर 11 तक।